आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है निम्न असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। यहाँ हमें असमीका को निकाय दिया गया है, तो इन्हें हल करके हमें क्या करना है, आलेखीय विधि से इसका हल निकालना है। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए असमीका क्या है, x माइनस वाई प्लस वन ग्रेटर इक्वल जीरो, 2x प्लस वाई माइनस सेवन ग्रेटर इक्वल जीरो और x माइनस टू वाई प्लस फोर ग्रेटर इक्वल जीरो। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक कार्तीय निर्देशांक तल बना लिया, ठीक है, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन की हमें यहाँ रिक्वायर्ड थी, तो ये एक्स प्लेन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होती है x बराबर जीरो और इसकी समीकरण क्या होती है y बराबर जीरो। ठीक है, तो अब हम पहली असमीका हल करते हैं। पहली असमीका है x माइनस वाई प्लस वन ग्रेटर इक्वल जीरो। ठीक है, अब असमीका को हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ से सबसे पहले हमें रेखा की समीकरण लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो रेखा की समीकरण लिखने के लिए क्या करते हैं, हम असमीका निकाय को समीकरण में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ से असमीका चिन्ह हटा दीजिए। ठीक है, तो इक्वल टू लगा देंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मुझे इस समीकरण को, आपको जो ये रेखा है इसे हमको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ मैं कुछ मान रखूँगा, जैसे x इक्वल टू जीरो। तो x बराबर जीरो पे हमारा y का मान कितना आएगा, ऐसे देखिए हल करता हूँ। x बराबर जीरो तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से वन आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू जीरो पे y का मान वन, और जब y इक्वल टू जीरो है तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस का वन। तो यहाँ पे हमारे पास दो बिंदु आ गए, कौन कौन से, जीरो कोमा वन, और दूसरा बिंदु क्या आ गया आपका, यहाँ से माइनस वन कोमा जीरो। ठीक है, तो इन दो बिंदु को मैं ड्रॉ कर लेते हैं। तो जीरो कोमा वन कहाँ होगा आपका, जीरो कोमा वन यहाँ होगा वाई एक्स पर। ठीक है, और माइनस वन कोमा जीरो कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, ये आपका माइनस वन कोमा जीरो होगा। अब मैं ये रेखा यहाँ पे बना देता हूँ। तो देखिए, तो ये रेखा किस प्रकार आएगी, यहाँ से ये रेखा कुछ इस प्रकार जाएगी। इसे हम आगे तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमारी रेखा हो गई। ये रेखा कौन सी रेखा हो गई आपकी, यहाँ से इसका नाम हो गया आपका एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो। ठीक है, ये आपकी रेखा हो गई। अब अगर हम बात करें तो देखिए इस असमीका में जो हल है, ठीक है, इसका आप हल निकालेंगे। पहले हम तीनों असमीका ड्रॉ कर लेते हैं। तो दूसरी असमीका क्या है आपकी, यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस सेवन ग्रेटर इक्वल जीरो। असमीका को आप समीकरण में परिवर्तित करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस वाई माइनस सात बराबर जीरो। यहाँ पे मैं जब x बराबर जीरो रखता हूँ तो x बराबर जीरो रखने पे y बराबर कितना आ गया आपका, सात आ गया। और जब x बराबर आपका क्या रखता हूँ, यहाँ पे x बराबर रखता हूँ मैं सात बटा दो, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। ठीक है, या y बराबर जीरो रखने में x का मान सात बटा दो हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे दो बिंदु आ जाएंगे। दो बिंदु कौन कौन से आ जाएंगे आपके, जीरो कोमा सेवन और सात बटा दो कोमा जीरो। ठीक है, तो इन दो बिंदु को आप ड्रॉ कर लेते हैं। तो जीरो कोमा सेवन कहाँ होगा आपको, यहाँ पे दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, जीरो कोमा सात ही होगा, और सात बटा दो कोमा जीरो, तो सात बटा दो का मतलब क्या हो गया, 3.5। ठीक है, तो 3.5 देखिए क्या होगा, एक दो तीन ये चार, तो 3.5 यहाँ बीच में होगा। ठीक है, तो जो रेखा आएगी वो कुछ इस प्रकार आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, 3.5 से गुजरती हुई रेखा आएगी, ये आपकी रेखा आ गई। ठीक है, और यहाँ से ये रेखा आगे की ओर बढ़ जाएगी। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, ये हमारी तीसरी रेखा ड्रॉ करेंगे। तो तीसरी रेखा क्या है, इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए तीसरी रेखा है आपकी x माइनस टू वाई प्लस फोर ग्रेटर इक्वल जीरो। असमीका को रेखा में परिवर्तित करेंगे तो x माइनस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम रेखा करेंगे तो x बराबर मैं क्या रखता हूँ, जीरो। तो x बराबर जीरो रखने पे y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से दो आ जाएगा। ठीक है, y का मान कितना आ गया, दो आ गया। और इसी तरह से मैं अगर y का मान यहाँ पे क्या रखता हूँ, जीरो रखता हूँ, तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का फोर। तो दो बिंदु आ गए मेरे पास, जीरो कोमा दो और माइनस चार कोमा जीरो। तो हम ये रेखा भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये रेखा ड्रॉ करेंगे तो देखिए कहाँ पे आएगी रेखा, जीरो कोमा दो, जीरो कोमा दो कहाँ होगा आपका, यहाँ होगा। जीरो कोमा दो माइनस फोर कोमा जीरो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर कोमा जीरो यहाँ होगा। ठीक है, तो जो हमारी रेखा आएगी वो कुछ इस प्रकार आ जाएगी। देखिए यहाँ से माइनस फोर कोमा जीरो से जीरो कोमा दो से होते एक रेखा जाएगी। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है, ये रेखा जाएगी यहाँ से, और इसके बाद अगर हम इस रेखा को आगे बढ़ा देते हैं तो ये रेखा कुछ इस प्रकार यहाँ से आगे जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए रेखा, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास तीनों रेखाएं आ चुकी हैं। ठीक है, ये आपकी रेखा, ये दूसरी रेखा क्या थी आपकी समीकरण की, इससे समीकरण थी 2x प्लस वाई माइनस सात बराबर जीरो। ठीक है, और जो तीसरी रेखा है इसकी समीकरण क्या है आपकी, यहाँ से ये हो जाएगी x माइनस टू वाई प्लस फोर बराबर जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
अब इसमें एक बिंदु रख के देखेंगे, ठीक है, एस समीकरण में। तो यहाँ पे मैं मूल बिंदु ले लेता हूँ। मूल बिंदु आपका सबसे अच्छा बिंदु है, ठीक है, 0,0। तो यहाँ मूल बिंदु 0,0 को एस समीकरण में रखते हैं। तो 0,0 रखने पर तो एस समीकरण में रखेंगे तो पहली जो एस समीकरण है समीकरण 1, समीकरण 2 और ये हो गई समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 में 0,0 रखने पर हमारा क्या आएगा 1 ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है, यह समीकरण को संतुष्ट करता है। और दूसरी समीकरण क्या है, समीकरण 2 में रखते हैं दूसरी समीकरण में। तो 0,0 रखिए तो आएगा -7 ग्रेटर इक्वल 0, जो कि असंभव है, यानी हमारी समीकरण क्या है, असंतुष्ट है, ठीक है। और तीसरी समीकरण में अगर हम 0,0 रखते हैं समीकरण 3 में, तो ये क्या आएगा आपका यहाँ से +4 ग्रेटर इक्वल 0, जो कि हमारी समीकरण क्या है, संतुष्ट करता है, ठीक है। तो पहली और तीसरी समीकरण को 0,0 संतुष्ट करता है, जबकि दूसरी समीकरण को असंतुष्ट करता है। तो देखिए इसका हल कैसे निकालेंगे। जो पहली समीकरण है आपकी, ठीक है, तो इसका हल क्या होगा, 0,0 की तरफ होगा, ठीक है। तो देखिए आपकी पहली जो समीकरण रेखा है ये क्या है, x - y + 1, तो इसका हल कहाँ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। इसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा मूल बिंदु की ओर। और दूसरी जो असमीका है वो क्या है, मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, तो इसका हल क्या होगा, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। तो 2x + y - 7 के 0,0 के बिंदु के दूसरी तरफ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार इसका हल होगा, ठीक है। तो ये इसका हल आ गया। और अगर हम बात करें बिंदु रेखा x - 2y + 4 की, जो हल होगा इसका जो ग्रेटर इक्वल 0 का जो हल क्षेत्र होगा वो क्या होगा, 0,0 बिंदु के और होगा, ठीक है। तो इसका हल क्षेत्र इस ही दिशा में होगा। तो अब आप देख पा रहे हो कि जो इसका कॉमन क्षेत्र है वो कौन सा आ गया, ये वाला। अब ये बिंदु क्या है, देखिए अगर ये बिंदु आप निकालोगे तो ये हल करने पे हमारा क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से जो हो गया 2 और हो गया 3, ठीक है। तो ये बिंदु क्या आ गया आपका 2,3, ठीक है। तो इसका जो हल क्षेत्र है वो कौन सा आ जाएगा आपका, जो कॉमन उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है वो कौन सा जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये जो हल क्षेत्र है आपका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा, ठीक है। ये हल क्षेत्र आपका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। ये तीनों ही असमीका निकायों का हल होगा। ये हमारा प्रश्न हल हो चुका है। आशा करूंगा आपको ये सवाल समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।